हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की बाइंग की, यानी कि इस बीते क्वार्टर के अंदर किस किस म्यूचुअल फंड ने किस किस शेयर के अंदर अपनी जो बाइंग है उसको किया है, और कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने कौन कौन से शेयरों को पिक किया है और दांव लगाया है कि वो आने वाले टाइम में आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी अभी तक की स्टडी है, जिसके अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक की स्टडी के अंदर म्यूचुअल फंड ने बहुत तगड़ा पैसा इन्वेस्ट किया है मार्केट के अंदर, और जहाँ एफआईआई अपने पैसे को इंडियन मार्केट से ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं म्यूचुअल फंड्स और डीआईआई ने बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट के अंदर इस समय की है। और बीते क्वार्टर के अंदर जिन शेयरों के अंदर हम बात करेंगे, वहाँ पर ये देखने की कोशिश की जाएगी कि इनके अंदर डेफिनेटली बहुत तगड़े रिटर्न के साथ इन म्यूचुअल फंड ने अपने फंड्स को लगाया है। और यहाँ जो आगे आने वाले टाइम में जब आपको ये दिखाई देगा कि हाँ, काफ़ी अच्छे प्राइस पर म्यूचुअल फंड ने इन शेयरों के अंदर बाइंग की है, तो डेफिनेटली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ, आने वाले टाइम में आपको इन शेयरों के अंदर बहुत तगड़ा रिटर्न मिलने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं उन शेयरों के बारे में जहाँ म्यूचुअल फंड ने और डीआईआई ने दबा के अपनी जो होल्डिंग है और जो नए शेयर हैं उनको पिक किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये शेयर दिखा देता हूँ। इसका आप चार्ट देख सकते हैं कि इसके अंदर जो इस समय जो गिरावट आपको नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत तगड़ी गिरावट है। और इसकी गिरावट को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि ये कौन सा शेयर है। तो मैं बात कर रहा हूँ पेटीएम की। पेटीएम के अंदर कंटिन्यूसली गिरावट आपको दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ से एक बॉटम बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये 535 रुपये का और 528 रुपये का, वहाँ से अब ये शेयर नीचे से नहीं, अब ऊपर की तरफ करता हुआ इसके अंदर पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो ठीक मैं इसी शेयर के बारे में बात करूंगा, और भी बहुत सारे शेयर हैं जिनके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस शेयर ने जो अपना हाई बनाया वो लगभग आप देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि इस शेयर ने लगभग 1798 यानी कि 1800 रुपये का हाई बनाया है, और वहाँ से ये रेगुलरली टूटता हुआ आपको इस समय 528 रुपये पर दिखाई दिया था 31 मार्च 2022 को। 31 मार्च के बाद, क्योंकि उसके बाद रिपोर्ट आ जाती है किस म्यूचुअल फंड ने, यानी कि 1 अप्रैल को ये दिख जाता है कि किस म्यूचुअल फंड ने किसके अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। तो वही ये एक शेयर है जिसके अंदर 55% तक की गिरावट, 60% तक की गिरावट के बाद म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट की है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे, और मैंने भी इसके ऊपर 2-3 वीडियो बनाई हैं जिसमें ये बताने की कोशिश की है कि इस शेयर के अंदर बहुत तगड़े अपसाइड की उम्मीद है। ब्रोकरेज हाउस ने भी इसके ऊपर बहुत तगड़े अपसाइड की उम्मीद जताई है। उसका रीज़न ये है कि वो करंटली जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं वो ये देख लेते हैं कि किस शेयर के अंदर म्यूचुअल फंड अपनी बाइंग कर रहे हैं। हमारे पास जो न्यूज़ आती है वो बहुत लेट आती है। तो डेफिनेटली जब यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ये शेयर जब रॉकेट की तरह ऊपर भागता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है इस समय 528 का लेवल है, और आज के अंदर अगर हम ये देखने की कोशिश करेंगे तो ये शेयर आपको वहाँ से 686 पर भागता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 13 अप्रैल की बात है। जी हाँ जी, 13 अप्रैल जब मार्केट क्लोज हुई थी, उस दिन से रेगुलरली छुट्टियाँ हैं, तो ये शेयर काफ़ी अच्छे प्राइस पर धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दे रहा है 528 से। तो एक महीने के अंदर अगर हम इसके चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि 15% तक के रिटर्न दिखाई देते हुए इस शेयर के अंदर दिख रहे हैं। तो 15% की अपसाइड है। इसने मारा है अपना सबसे ज़्यादा का लो 528 का, और वहाँ से ये शेयर चलता हुआ 31 मार्च के बाद ठीक 1 मार्च को जब आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए अब हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड ने कहाँ का अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। तो उसके अंदर पेटीएम सबसे पहले नंबर पर आता हुआ दिखाई देगा। फंड्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, निप्पॉन इंडिया, यूटीआई ने इस साल मार्च में पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हो, उसके नीचे भी लिखा होता है, उसके अंदर सबसे निचले स्तर से यानी कि 520 रुपये के निचले स्तर से पहुंच जाने के बाद ख़रीदारी की है। किस किस ने, वो आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड, उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, उसके बाद निप्पॉन इंडिया, उसके बाद यूटीआई। ये 4 म्यूचुअल फंड ने बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, और अभी भी मौका है, ज़्यादा शेयर चला नहीं है, क्योंकि अभी भी 55 से 60% तक की गिरावट है इस शेयर के अंदर। टॉप म्यूचुअल फंड ने इस साल मार्च में तेज़ गिरावट झेलने वाले न्यू एज बिजनेस और हाल में लिस्टेड हुई कंपनियों के शेयरों का
हाथों हाथ माल उठा लिया है। यानी कि इन शेयरों ने, चाहे वो जोमेटो हो या फिर पेटीएम हो, उसके अंदर खींच के माल उठाया है और आने वाले टाइम में आपको इन शेयरों के अंदर बहुत तगड़े रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। 18 नवंबर को लिस्टिंग के बाद पेटीएम रेगुलरली गिर रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो इश्यू प्राइस से 75% गिर जाने के बाद पेटीएम के शेयर आपको 520 रुपये के निचले स्तर पर दिखाई दिए। 2150 रुपये के आईपीओ प्राइस से कंपनी के शेयरों में 75% तक की गिरावट आई हुई है। हालांकि इसके बाद से कंपनी के शेयरों में 32% की रिकवरी आई है और कंपनी के शेयर बुधवार 13 अप्रैल 2022 को 688 रुपये के स्तर पर पहुंचते हुए दिखाई दिए। इन फंड को पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार, जोमेटो, स्टार हेल्थ केयर के शेयर भी खरीदे हैं। इन फंड्स ने, आप देख लीजिएगा, इन फंड ने क्या क्या खरीदा है, पॉलिसी बाजार को, जोमेटो को और स्टार हेल्थ जो राकेश झुनझुनवाला जी के पास है और जो इस समय नीचे की तरफ फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ जी, नीचे की तरफ गिरता हुआ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो आपको दिखाई देगा। डेफिनेटली अगर आप उसके चार्ट के ऊपर जाएंगे तो आपको ये समझ आएगा कि राकेश झुनझुनवाला जी ने इस शेयर के अंदर लगभग 5,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है जब इसे आया था, और वहाँ से ये शेयर बहुत तगड़ा बॉटम मार चुका है। और उसके बाद इसके अंदर अब जो मैं 5 शेयरों की बात कर रहा था, 4-5, जिसके अंदर पॉलिसी बाजार, जोमेटो, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और पेटीएम, इनके अंदर बहुत बड़े फंड हाउसेस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। अब हम बात करते हैं शेयरों के पर भी फंड मैनेजर ने लगाया पैर, कौन कौन से, और सुन लीजिएगा। तो इसके अंदर आप देखेंगे इक्विटी फंड में बढ़ते इनफ्लो के बीच फंड मैनेजर रीओपनिंग ट्रेड पर दाव लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फंड मैनेजर एयरलाइंस, होटल्स, मॉल्स, एंटरटेनमेंट और लॉजिस्टिक के शेयरों पर दाव खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये शेयर कोविड की वजह से नीचे गिरते हैं और फिर ऊपर भागते हैं। जब ये नीचे गिरते हैं तो फंड हाउस इसको खरीद लेते हैं और अपना मौका बना के निकल जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आप सुन लीजिए कौन कौन से शेयर हैं। मैं यहाँ से दोबारा से आपको बता देता हूँ। इसमें इंडियन होटल बहुत तगड़ा रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहे हैं। KPR मिल्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। वी मार्ट रिटेल, सुंदरम फाइनेंस, भारत फोर्ज, PVR जो बहुत तगड़ा रिटर्न देता है, कभी नीचे भागता है कभी ऊपर भागता है, और बारबेक्यू नेशन। PVR जो अब आइनॉक्स के साथ भी मर्जर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से उसके अंदर वैसे भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है। तो ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के शेयर है। जो बारबेक्यू नेशन का IPO आया था तो वो भी काफ़ी थोड़ा सा ऊपर चला, फिर नीचे की तरफ गिरता हुआ गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे शेयर है, देखिएगा। फंड मैनेजर्स ने रुचि सोया इंडस्ट्रीज़, कोफोर्स को, जाइडस वेलनेस को, अमारा राजा बैटरी को, सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज़ को, कोरोमंडल इंटरनेशनल को, त्रिवेणी टर्बाइन को, इन सबको भी खरीदा है। तो यहाँ पर आप देखिए पूरी की पूरी आपको डिटेल मिलती नज़र आ रही है कि किस म्यूचुअल फंड ने कौन कौन से शेयरों के अंदर कितना कितना दाव लगाया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बहुत तगड़े शेयर हैं ये। अगर ये गिरावट के अंदर हैं तो इन्होंने फंड हाउसेस ने बहुत तगड़ी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। तो यही सारी की सारे फंड्स हैं जो शेयर्स हैं जिनके ऊपर मैं अपनी वीडियो बनाई, और ये देखिएगा एक तरीके से आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, तब आपको समझ आएगा कि कौन कौन से शेयरों के अंदर कितनी बड़ी तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है।